एक गाना, एक रैपर और इतना बड़ा बवाल कि महिला आयोग ने समन्स भेजे, हरियाणा पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, 850 से ज़्यादा लिंक्स प्लेटफॉर्म से हटाए गए और एक स्टेट कमीशन ने अरेस्ट ऑर्डर तक जारी कर दिया। बादशाह, जो भारत के सबसे सक्सेसफुल रैपर्स में से एक हैं, आज एक ऐसे विवाद के बीच में खड़े हैं जो सिर्फ एक गाने की बात नहीं है। ये सवाल है कला की आज़ादी कहाँ ख़त्म होती है और जिम्मेदारी कहाँ शुरू होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस विवाद की जिसने मार्च 2026 में म्यूजिक इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। बादशाह, जिनका पूरा नाम आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया है, भारत के सबसे बड़े रैप और हिप हॉप आर्टिस्ट में से एक हैं। एबीसीडी, डीजे वाले बाबू, गर्मी, काला चश्मा, इनके गाने बिलियंस में व्यूज़ पा चुके हैं, लेकिन 1 मार्च 2026 को जो गाना रिलीज़ हुआ उसने इनके लिए सब कुछ बदल दिया। ततीरी एक हरियाणवी हिप हॉप ट्रैक है। 1 मार्च 2026 को बादशाह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर से रिलीज़ किया गया। इस गाने में बादशाह के साथ साथ सिमरन जगलन को भी फीचर किया गया और लिरिक्स बादशाह ने इसके खुद लिखे हैं। इस गाने को वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म मिला हर तरफ से, खासकर इसके लिरिक्स और एक म्यूज़िक वीडियो के लिए जिसमें माइनर गर्ल्स को स्कूल यूनिफॉर्म्स में दिखाया गया, जिसे कई लोगों ने इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअलाइजेशन माना। बैकलैश के बाद 6 मार्च को पंचकुला में एफआईआर दर्ज हुई इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन प्रोहिबिशन एक्ट के तहत, और 23 मार्च तक हरियाणा पुलिस ने कंफर्म भी कर दिया कि सॉन्ग के 850 से ज़्यादा लिंक्स जो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर थे उन्हें रिमूव कर दिया गया है। नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने इस मैटर में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया और स्वतः संज्ञान लिया, और बादशाह के साथ साथ सॉन्ग के डायरेक्टर माही संधू, को डायरेक्टर जोबन संधू और प्रोड्यूसर हितिन को समन्स भेज दिए। उन्हें 25 मार्च 2026 को महिला आयोग के सामने पेश होने को कहा, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लाने को कहा, और महिला आयोग ने कहा कि सॉन्ग का कंटेंट प्राइमा फेसी अपीयर्स टू बी ऑब्जेक्शनेबल एंड वायलेटिव ऑफ provisions under the Bharatiya Nyaya Sanhita Information Technology Act and the Indecent Representation of Women Prohibition Act 1986। बैकलैश के बाद बादशाह ने पहले ही यूट्यूब से वीडियो हटा दिया था और इंस्टाग्राम पर एक वीडियो अपॉलॉजी भी उन्होंने जारी की, और उन्होंने कहा कि आई एम अ प्राउड हरियाणवी, और इसके नाते उनका कभी इरादा नहीं था विमेन या चिल्ड्रन का अपमान हो। उन्होंने हिप हॉप जॉनर में डिस कल्चर का भी जिक्र किया और कहा कि अगर उनके गाने से किसी की भावनाएं हर्ट हुई हैं तो सिंसियर अपॉलॉजी वो करते हैं, लेकिन ये अपॉलॉजी जो है वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाई। हरियाणा स्टेट कमीशन फॉर विमेन ने भी सेपरेटली समन्स जारी किए, और जब बादशाह इनिशियली महिला आयोग के सामने पेश नहीं हुए तो हरियाणा विमेन कमीशन ने अरेस्ट ऑर्डर भी इनके लिए जारी कर दिया। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल है दोस्तों जो इंडस्ट्री में पूछा जा रहा है। फेलो रैपर्स ने बादशाह का बचाव करते हुए ये भी कहा कि इंडियन ऑडियंस हिप हॉप कल्चर को नहीं समझती। हिप हॉप ग्लोबली एग्रेसिव लैंग्वेज और डिस कल्चर के लिए नोन है, जाना जाता है, लेकिन दूसरी साइड में सवाल ये भी है कि क्या किसी भी कल्चर का रेफरेंस देकर ऐसे कंटेंट को जस्टिफाई किया जा सकता है जिसमें माइनर्स को इनएप्रोप्रिएट तरीके से दिखाया जाए। ये पहली बार नहीं है कि इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में इस तरह का विवाद हुआ हो। एनसीडब्ल्यू ने इसी दौरान नूरा फतेही और संजय दत्त को भी फिल्म केडी द डेविल के गाने सर के चुनर पर समन्स जारी किए, जिस पर सेक्सुअली सजेस्टिव कंटेंट दिखाने के आरोप लगे। यानी एक साथ कई बड़े एंटरटेनमेंट पर्सनैलिटीज़ लीगल स्क्रूटिनी में आ गए। वो बात अलग है कि इसके लिए नूरा फतेही पर ज़्यादा निशाना साधा गया, संजय दत्त पर नहीं। लोग बेहतर इसके रीज़न जानते होंगे। इस पूरी कंट्रोवर्सी के बीच बादशाह की पर्सनल लाइफ भी सुर्खियों में आ गई जब उनकी पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रिखी के साथ शादी की फ़ोटोज़ वायरल हो गई। बादशाह ने लंदन के O2 एरिना में इंडिया के पहले रैपर के रूप में हेडलाइन शो किया और वहां से एक इमोशनल नोट भी शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि लंदन ने उन्हें याद दिलाया है कि वो कौन है। ये पूरा मामला दोस्तों एक बड़े सवाल पर आकर रुक जाता है जिसका जवाब देना आसान नहीं है। एक तरफ है क्रिएटिव फ्रीडम, आर्टिस्ट का अधिकार कि वो अपनी आर्ट को अपने तरीके से एक्सप्रेस करें, दूसरी तरफ है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला मामला, खासकर तब जब कंटेंट मास प्लेटफॉर्म पर रिलीज हो और उसमें माइनर्स इन्वॉल्व हो। एनसीडब्ल्यू के अनुसार ये मामला आर्टिस्टिक फ्रीडम और सोशल अकाउंटेबिलिटी के बीच के बैलेंस का है, और ये बैलेंस तय करना यही सबसे बड़ा चैलेंज है। क्या बादशाह की अपॉलॉजी काफ़ी थी? क्या एनसीडब्ल्यू की कार्रवाई सही थी? क्या हिप हॉप कल्चर को इंडिया में वो स्पेस मिलनी चाहिए जो ग्लोबली मिलती है? आप इस पर अपने कमेंट करके ज़रूर बताइए। लेकिन दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके सामने एक चीज़ और रखना चाह रहा हूँ, और आई एम श्योर आप में से
से बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक रखते होंगे। ख़ासकर आप में से वो लोग जो 90 के दशक में बड़े हो रहे थे, जो लगभग मेरी उम्र के हैं, वो इस बात को मानेंगे कि पहले स्कूल्स में बड़ी सख्ती होती थी, लोग अपने टीचर्स से डरा करते थे, थोड़ी पिटाई भी हो जाती थी, मार का भी डर होता था, और एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिस्पेक्ट होती थी, एक डिस्टेंस होता था, एक रिलेशनशिप जो था बहुत आदर का था, सम्मान का था। लेकिन आज के समय में हम ये देख रहे हैं कि ये जो रिलेशनशिप है टीचर और स्टूडेंट का, वो एक ऐसा रिलेशनशिप होता चला जा रहा है जहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ज़्यादा ओपन हो जाते हैं, और कई बार ऐसी शब्दावलियों का इस्तेमाल अपने टीचर्स के सामने करते हैं कि अगर 90 के दशक की हम तुलना करने लगे 90s की, क्योंकि हम लोग अभी देख रहे हैं उस बदलाव को होते हुए, तो काफ़ी हैरानी होती है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने टीचर्स के साथ इतना कैजुअली कैसे इंटरैक्ट करते हैं, क्या उनके मन में उनके प्रति सम्मान नहीं। और यहाँ मैं स्टूडेंट्स का जिक्र दोस्तों इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस पर्टिकुलर गाने में बवाल जब हुआ तो इसलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म में कुछ ऐसे डांस और कुछ ऐसे बोल दिखाए बादशाह ने जिसको लेकर लोगों को आपत्ति हुई, तो होनी भी चाहिए थी, बिल्कुल सही आपत्ति उठाई गई थी। लेकिन हम यहाँ पर ये भी देखना चाहते हैं कि क्या हमने अपने समाज को पूरी तरह से बदल दिया है, क्योंकि ठीक है कि हम बादशाह जैसे लोगों पर सवाल उठा सकते हैं, उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, लेकिन क्या हमें इस समय अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत नहीं है कि हम अपने समाज को कहाँ लेकर आ गए हैं। आज आप में से बहुत सारे लोग इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि 90 के दशक में, 80 के दशक में जिस तरह से टीचर और स्टूडेंट का एक आदर वाला रिश्ता था, एक कहीं ना कहीं डर होता था, कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट होती थी, और कहीं ना कहीं आपको ये लगता था कि अगर आपके टीचर ने कुछ कहा है तो आपको करना ही है और आप उनके आदेश को अनदेखा या अनसुना नहीं कर सकते थे, वो चीज़ अब कहीं ना कहीं दूर होती जा रही। तो हमने कहीं ना कहीं अपनी दुनिया को खुद ही बदल लिया, और फिर हम आकर तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं कि ऐसे गाने क्यों बन रहे हैं और ऐसा सब कुछ दिखाया क्यों जा रहा है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी आता है वह निकल कर हमारे समाज से ही आता है। आज अगर हमने अपने नई पीढ़ी के अंदर इतना बड़ा बदलाव देखा है और हमारी नई पीढ़ी अगर एक बहुत ही अलग तरह का कंटेंट देखकर बड़ी हो रही है, फिर हम उसके लिए किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं कि इंटरनेशनली ऐसा हो रहा है, ग्लोबली ऐसा हो रहा है, या लोगों को एक्सपोजर अब बहुत मिल गया है। इंस्टाग्राम हाथ में आते ही हमारे देश गांव के बच्चे जो हैं वो सीधे सीधे विदेशी कल्चर से जुड़ गए हैं। लेकिन एक यहाँ पर समझने वाली बात ये होगी कि कहीं ना कहीं हमने अपनी नई पीढ़ी को नीचे गिरते हुए देखा, और हम उसको नीचे गिरता हुआ देख भी रहे हैं और शायद हम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। उसका भी एक फ्रस्ट्रेशन है बहुत सारे माता पिताओं में। मेरी अक्सर कैजुअली लोगों से बात होती है और लोग यही कहते हैं कि यार पहले कम से कम एक डर होता था, एक रिस्पेक्ट होती थी, और टीचर्स का कहना मानते थे, माता पिता का कहना मानते थे। आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी की वजह से बच्चों को ये डर भी ख़त्म हो गया कि वो फेल हो जाएंगे, इसलिए कई बार वो अपनी एजुकेशन को, अपने स्कूल लाइफ को भी बहुत ही कैजुअल लेते हैं, और उस वजह से जो सीरियसनेस नहीं है, जो गंभीरता नहीं है, वो काफ़ी माता पिताओं को परेशान करती है। आई एम श्योर आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस बात को खुद महसूस करते होंगे कि काश थोड़ी सी सख्ती होती तो शायद हमारी जो नई पीढ़ी है वो ज़्यादा ओबीडियंट होती है। एक तो एक्सपोजर अभी मिल रहा है, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन आया, इंटरनेट आया, लेकिन इसके साथ साथ उनके अंदर से वो सीरियसनेस, वो गंभीरता भी ख़त्म हो रही है, वो सिंसियरिटी भी ख़त्म हो रही है। तो दोस्तों इस पूरे मसले पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? मैं चाहता हूं कि इस पर आप खुलकर अपनी बात रखें। मेरी कोशिश रहती है कि बॉलीवुड के मुद्दों के साथ साथ हम आपकी जो लाइफ है, जो आज की ज़िंदगी है आपकी, उसको भी टच करें, उससे जुड़े हुई बातें करें। और अगर आप मेरे वीडियोज़ को पसंद करते हैं तो उसे शेयर करना ना भूलें। जब भी आप चैनल पर आएँ तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पहली बार आएँ और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही हमें बता सकते हैं कि क्या आगे भी आप इस तरह के एनालिसिस वाले वीडियोज़ हमारे साथ देखना पसंद करेंगे। मुझे इंतज़ार रहेगा आप लोगों के कमेंट्स पढ़ने का। खुलकर लिखिए, बताइए अपने दिल की बात। मैं आपकी बात सुनने का, पढ़ने का इंतज़ार कर रहा हूँ।